नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 137। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, धातुएं सुचालक क्यों होती हैं? दोस्तों, धातुएं सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? दोस्तों, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, खतरे का सिग्नल प्रायः क्या होता है? दोस्तों, खतरे का सिग्नल प्रायः लाल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों, आदमी ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दही के खट्टे होने का क्या कारण है? दोस्तों, दही के खट्टे होने का कारण लैक्टिक अम्ल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, पैराशूट बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक पदार्थ टेरिलीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पेय सोडा कैसा होता है? दोस्तों, पेय सोडा क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है? दोस्तों, सूर्य का ताप पृथ्वी तक विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, कौन सा नियम दाब और आयतन के बीच के संबंध को दर्शाता है? दोस्तों, बॉयल का नियम दाब और आयतन के बीच के संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है? दोस्तों, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं? दोस्तों, आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति को गोल क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हरित क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं? दोस्तों,
तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति को पीली क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्तस्राव क्यों होने लगता है? दोस्तों, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्तस्राव इसलिए होता है क्योंकि कोशिकाओं में रक्त का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, कौन सी युक्ति एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है? दोस्तों, दृष्टकारी युक्ति एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बर्फ पानी पर क्यों तैरते रहता है? दोस्तों, बर्फ पानी पर इसलिए तैरते रहता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शहद कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, शहद कर्मी मधुमक्खियों द्वारा रसदार पौधों से फूलों के चुनिंदा अवचूषण द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में स्थित है? दोस्तों, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र पिंपरी शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग पौधे की पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? दोस्तों, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 120 दिन की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी किस तापमान पर समान रीडिंग देते हैं? दोस्तों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी -40 डिग्री के तापमान पर समान रीडिंग देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, तांबा और टिन की मिश्र धातु क्या है? दोस्तों, तांबे और टिन की मिश्र धातु कांसा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, चाय पर लाल किट किसके कारण लगता है? दोस्तों, चाय पर लाल किट कवक के कारण लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? दोस्तों, अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, पोलियो का विषाणु यानी कि वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? दोस्तों, पोलियो का विषाणु नाक और लार के रिसाव से शरीर में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 30 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए
और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।